नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के लिए 100 दिन का क्रैश कोर्स हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, जैसे कि आप सभी को पता है। विश्व भूगोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख पठारों को। पर्वतों के ऊपर और झीलों के ऊपर 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। शून्य से सचिवालय जाने का रास्ता अगर आपको तय करना है तो इसी प्रकार के क्विज कोर्स से आपको जुड़ना होगा, जिसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहां पर इसका वीडियो आपको मिलता रहेगा। आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लें, जिससे कि आप सभी के सामने इसी प्रकार की वीडियो आती रहे और आप सभी इन वीडियो को पूरी तरीके से देखते रहें। तो आइए बढ़ते अपने इस पहले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय। तो आज की हमारी जो क्लास में टॉपिक है उसका नाम है पठार। सबसे पहले तो पठार की डेफिनेशन समझेंगे कि पठार क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, पठार की डेफिनेशन को समझें कि पठार भूतल की जो भूतल या भू पृथ्वी है, ठीक है, याद रखेंगे, पठार भूपटल की द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। एक शब्द आया द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, पृथ्वी जब बनी उस पर सबसे पहले तो पानी और दूसरी तरफ आपके पृथ्वी, अर्थात इसे कह सकते हैं महासागर और दूसरी तरफ इसको हम कहेंगे महाद्वीप। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, वहीं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आपके पठार, पर्वत, पहाड़ियां, इनका निर्माण हुआ। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पठार किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका विस्तार समस्त भूपटल पर यानी समस्त भूपटल पर 33% पर पाया जाता है, यानी जितना भी पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसका 33% आपके पठार पाए जाते हैं। और इस 33% में से आप मानेंगे तो लगभग 9% के आसपास आपके जो व्यक्ति हैं या जो विश्व की जनसंख्या है वो इस पर निवास करती है। तो दोनों ही पॉइंट इंपोर्टेंट है। पहला कि जो पठार है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। पूरे विश्व पर कितने परसेंट पाए जाते हैं? 33%। मानव कितने परसेंट पर निवास करता है? 9% पर निवास करता है। इनकी आकृति कैसी होती है? तो याद रखेंगे, आकृति मेजनुमा होती है, यानी जो पठार होगा वो इस प्रकार का बना हुआ होता है, ठीक है। पठार कैसा होता है? इस प्रकार का। और जो ऊपर वाला भाग होता है पठार का, ये वाला, ये बिल्कुल मेज के नुमा होता है, ठीक है। कैसा होता है? सपाट होता है, इसमें कोई इस प्रकार का कोई संकुचन नहीं होता। याद रखेंगे, पठार की आकृति मेज नुमा होती है। अब थोड़ी आगे और डिटेल देखेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे कि पठारों के बारे में और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। आगे प्रश्न बन सकता है कि पठार मैदान से नीचे भी हो सकते हैं और मैदान से ऊंचे और पर्वतों से ऊपर भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, पीडमान का पठार। पीडमान का पठार, पीडमान, ये आपके अमेरिका में पाया जाता है। ये समस्त मैदान, ये मान लेते हैं मैदान है, तो ये पठार आपका यहाँ पाया जाता है अंदर, यानी मैदान से नीचे भी पठार हो सकते हैं और मैदान से तो ऊपर हुए हुए साथ साथ पर्वतों से ऊपर भी होते हैं। जैसे आपने तिब्बत का पठार नाम सुना होगा, ये कितना ऊंचा पठार है, ये पर्वतों से भी ऊंचा पठार है। तो आप ये ना समझें कि जो पठार है वो मैदान से ऊंचे भी हो सकते हैं और मैदान से नीचे भी हो सकते हैं, साथ ही साथ पर्वतों के बराबर भी हो सकते हैं, पर्वतों से ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक। आगे आप यहाँ समझेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार और सबसे बड़ा जो पठार है उसका नाम है तिब्बत का पठार, जिसे, ठीक है, क्या नाम है इसका? तिब्बत का पठार। और ये कहाँ पाया जाता है? तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, आपने देखा होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर वाला, इसके जो ऊपर ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम कहते हैं तिब्बत का पठार, ठीक है। ये वाला पूरा तिब्बत की तरफ, ये पूरा तिब्बत का पठार है, तो आप इसे याद रखें, ठीक। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, यहाँ पर पठारों को हमने कई प्रकार से वर्गीकृत किया है, उसी में एक आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि गिरपद पठार कौन से होते हैं। तो दोस्त याद रखेंगे, गिरपद पठार वे पठार होते हैं जिनके एक ओर तो पर्वत होते हैं, याद रखेंगे, एक ओर तो पर्वत होते हैं और दूसरी ओर मैदान होते हैं। अब मैदान में चाहे वो मिट्टी का मैदान हो या फिर पानी का मैदान, जिसे हम सागर कहेंगे। याद रखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये एक पठार है, ये एक पठार है, इधर आपका ये मान लेते हैं ये पूरा सागर है और इधर आपके ये छोटे छोटे या बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं। तो इस वाले पठार को हम किस नाम से जानेंगे? गिरपद पठार के नाम से जानेंगे। यानी गिरपद पठार क्या होता है? तो एक तरफ पर्वत होंगे, दूसरी तरफ मैदान होंगे या सागर होंगे, उन्हें हम गिरपद पठार कहेंगे। इसके उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे, देखिए, जैसे आपने पीडमान का पठार सुना है, ये आपके अमेरिका में पड़ता है। कोलोरेडो का पठार, ये भी इसी का उदाहरण है। पेंटागोनिया का पठार, ये भी इसी का उदाहरण है। और शिलोंग का पठार, ये भी सब इसी के उदाहरण है। तो ये सभी किसके उदाहरण है? तो गिरपद पठार के उदाहरण है। आइए दोस्तों आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला फैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा कि मृत घाटी किस पठार में विद्यमान है। तो दोस्तों मृत घाटी आपकी कहाँ पर है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में।
और यहाँ पर एक वो पाया जाता है पठार जिसका नाम है ग्रेट बेसिन का पठार। तो मृत घाटी किस पठार में? ग्रेट बेसिन के पठार में पाई जाती है। एक आपका क्षेत्र आप यहाँ देखेंगे गहरी ग्रेड कैनियन, और ये गहरी ग्रेड कैनियन किस पठार का भाग है? तो ये दोस्तों कोलोरेडो पठार का भाग है। आगे जलकृत पठार के उदाहरण आपको बताने हैं कि जलकृत पठार के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों भारत में तो चेरापूंजी है जलकृत पठार का उदाहरण, एक आपका सान का पठार है। ये दोनों ही पठार आपके जलकृत पठार के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे आपसे प्रश्न बन सकता है कि खनिजों के भंडार की उपमा किस पठार को दी गई है? याद रखें दोस्तों, जो खनिजों का भंडार की उपमा दी गई है वो पेंटागोनिया के पठार को दी गई है। हालांकि एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, जितने भी वर्ल्ड में खनिज पाए जाते हैं ज्यादातर पठारों में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भारत के पठार को हम बात करें तो भारत में एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार। इसे भारत का रूर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो खनिज पाया जाता है ज्यादातर छोटा नागपुर पठार और उसके इर्द गिर्द ही पाया जाता है, तो इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है कि संसार की छत किसे कहा गया है? अभी हमने बताया था कि पठार की जो आकृति होती है वो मेज के नुमा होती है, इस वजह से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला, इसको हम संसार की छत के रूप में देख सकते हैं। तो संसार की छत की जो उपमा दी गई है वो पामीर के पठार को दी गई है। किसको? पामीर के पठार को। अगला प्रश्न आपसे देखिए बन सकता है कि सर्वाधिक लाख उत्पादक वाला पठार। तो दोस्तों याद रखेंगे, संसार में जो सर्वाधिक लाख उत्पादित होती है वो भारत के छोटा नागपुर पठार में उत्पादित होती है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। देखिए एक प्रश्न बन सकता है कि कोबाल्ट के लिए और तांबा के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध? ये आपका कटंगा का पठार है। ठीक, ऐसे पूछ सकता है कि जस्ता और सीसा के लिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध पठार कौन सा है? तो जोकार्क का पठार है। अभी आगे हम ये देखेंगे कौन सा किस देश में भी पाया जाता है। तो देखिए कोबाल्ट और तांबा के लिए कटंगा का पठार प्रसिद्ध है, और जस्ता एवं सीसा के लिए ओजार्क का पठार प्रसिद्ध है। यहीं पर एक प्रश्न और पूछ सकता है कि वायु द्वारा निर्मित पठार कौन कौन से? याद रखिए, तो लोयस का पठार ये आपका कहाँ पाया जाता है? चीन में। और एक पोटवार का पठार ये पाया जाता है आपका पाकिस्तान में। तो ये दोनों ही वायु परिवहन निर्मित द्वारा पठार है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ दिया पठार का नाम, दूसरी तरफ दी गई उनकी स्थिति, यानी कौन सा पठार कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, और ज्यादातर प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। सुमेलित करने के लिए आ सकते हैं इस प्रकार से कि कौन से का किससे सुमेलित होगा या कौन सा गलत सुमेलित किया गया है। अब यहाँ आप समझेंगे, जैसे मैंने टोटल आपके सामने लगभग 25 के आसपास मैंने पठारों को लिया है, और इन्हीं 25 में से आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो लोग हिंदी के टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं वो सभी साथी इस नंबर पर संपर्क करके हिंदी के टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है हिंदी की तैयारी करने के लिए, और बहुत ही कम फीस में आपको हिंदी की पूरी टेस्ट सीरीज लॉन्च दी जा रही है, जो लगभग 2 माह में आपकी 60 में 60 दिलाने के लिए आपके साथ हर वक्त आपके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। तो जो लोग सहमत हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि पामीर की पठार, या फिर जैसे हम तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्त आपके तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तिब्बत अर्थात चीन में पड़ता है। एक प्रायदी नाम का पठार भारत में पाया जाता है। तो ये जो प्रायदी भारत है, और ये प्रायदी भारत आप यहाँ से देखेंगे, ये पूरा प्रायदी भारत है, और प्रायदी पठार आपका यहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये भारत में पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार आपका यहाँ पाया जाता है, झारखंड मध्य प्रदेश जो राज्य हैं उनकी सीमा पर, तो ये भी आपका भारत में है। ठीक है, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेघालय वाला हिस्सा है वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेघालय पठार कहाँ पर है? ये भी के भारत में पाया जाता है। कोलंबिया का पठार, ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर लगाते हैं, कोलंबिया के पठार को देखते हैं। कोलंबिया का पठार जो 5वां है, ये कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों अमेरिका में पाया जाता है कोलंबिया का पठार। ओजार्क का पठार, तो ये भी दोस्तों आपके कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ईरान का पठार, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ईरान का पठार है, तो कहाँ होगा? ईरान में ही होगा, तो ईरान में पाया जाता है। अनातोलिया का पठार बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो अनातोलिया का पठार आपके टर्की में पाया जाता है, जिसे तुर्की भी कहते हैं। ठीक है, आगे आपके सामने शान का पठार, तो शान का पठार आपका कहाँ पर है? ये म्यांमार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पठार आपको याद रखने, कौन सा किस देश में पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। चाहे तो आप ऐसे लोग इनको नोट्स भी के रूप में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और चाहे आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आगे आपके सामने दिया गया मंगोलिया का पठार, तो मंगोलिया का पठार जब पूछा गया तो मंगोलिया में ही होगा, और मंगोलिया में होगा तो इसका कुछ हिस्सा चीन में भी है, तो मंगोलिया और चीन में आपका मंगोलिया का पठार है। पेंटागोनिया का पठार इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका अर्जेंटीना में है ये। ठीक है, क्योंकि आप ये देखेंगे तो ये आपका कौन सा? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा पाया जाता है? पेंटागोनिया का पठार पाया जाता है। ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर पीडमान का पठार, ये कैसा पठार है? जो मैदान से भी नीचे पाया जाता है। अगर आप मान के चलिए ये आपका मैदान है, ये पठार आपका यहाँ पाया जाता है, यानी मैदान से भी नीचे है, क्योंकि पठारों का निर्माण कई प्रकार से होता है।
जैसे मान लेते हैं ये पूरा समतल है एरिया, ये मैदान है, कुछ भाग ऊपर उठ गया तो इस तरीके से हो गया तो ये पठार बन गया, कुछ भाग नीचे धस गया तो ये नीचे धस गया तो ये भी पठार हो जाएगा। तो इस प्रकार से निचले भी पठार हो सकते हैं, ऊंचे भी पठार हो सकते हैं। इसी का उदाहरण है पीटमांट का पठार जो अमेरिका में पाया जाता है। कोलोरेडो पठार की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे कुछ और पठारों की तरफ, जैसे यहाँ पर दिया है पोतवान का पठार। तो पोतवार का पठार आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपके पाकिस्तान में पाया जाता है। याद रखेंगे, पास से पोतवार और पास से पाकिस्तान। कोरात, कोरात का पठार, तो कोरात का पठार आपका थाईलैंड में पाया जाता है। मेसेटा का पठार ये दोस्तों आपके स्पेन में पाया जाता है। ठीक है, लॉरेंसिया का पठार, तो लॉरेंसिया आपके कनाडा में पाया जाता है। तकलामाकन, आपने एक तकलामाकन मरुस्थल भी सुना होगा। ठीक है, तकलामाकन मरुस्थल भी सुना होगा। तो मरुस्थल जहां पर होगा ये चीन, तो वहां चीन में भी ये पठार भी होगा। ठीक, तो तकलामाकन मरुस्थल पूछे चाहे पठार पूछे, दोनों ही चीन में है। किम्बरले, आपने किम्बरले की खाने सुनी होंगी, तो किम्बरले यहाँ पर पठार है, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लोयस पठार, लोयस पठार आपका चीन में है। ठीक है, ग्रेट वेरियन पठार, तो ग्रेट वेसियन पठार आपका अमेरिका में है। आगे आपका है अदामावा का पठार, ये आपके नाइजीरिया में पड़ता है। आप इन सभी को याद रखें, यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे आपके सामने वाई का पठार, ये वाई का पठार आपका अंगोलिया में पाया जाता है। तो मुख्यतः मैंने 23 इंपोर्टेंट पठार लिए हैं, जिनको आप चाहें तो नोट करके दीवार पे भी लगा सकते हैं। इनको बार बार रिपीट करें, जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार पुनः उन सभी साथियों को सूचित करता हूं जो लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं, यूपीपीएससी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये आपकी टेस्ट सीरीज 20 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। 20 अगस्त से प्रारंभ हुई, बिल्कुल और बिल्कुल फोकस तरीके से की जा रही है। आप सभी को पता, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी जो टेस्ट सीरीज चलेगी वो टॉपिक वाइज चलेगी। ठीक है, कैसे, टॉपिक वाइज चलेगी। जो 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, उन 6 टॉपिक का डेली एक टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। उसके बाद रविवार को हम फुल लेंथ टेस्ट कराया करेंगे, रविवार को पूरा टेस्ट कराएंगे जैसा कि आयोग पूछता है। ठीक है, जैसा कि आयोग पेपर बनाता है 60 प्रश्नों का, उसी प्रकार से 60 प्रश्न आपके अच्छे प्रश्न, वो प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हो, उन्हीं प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया जाएगा और ऐसे ही प्रश्न आपके टेस्ट सीरीज में डाले जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब सभी साथी अवश्य करें और इस प्रकार बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।